अस्सलामुअलैकुम। मैं नदीम इकबाल लेवल अकेडमी से CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का GDP सोल्यूशन जो है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके अंदर देखेंगे कि ये स्टेटमेंट क्या है और सर ने क्या GDP दिया, इसकी कंडीशंस क्या दी हुई हैं, ये सारी डिटेल हम यहाँ पे देखेंगे। तो कंप्लीट वीडियो को वॉच किया करें, मुकम्मल वीडियो को देखेंगे तो हमें भी कुछ बेनिफिट होगा। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट तो लेना ही होता है, लेकिन कम से कम एक दफ़ा जो है ना वो वीडियो को ज़रूर वॉच कर लिया करें ताकि हमारा वॉच आवर टाइम जो है वो कंप्लीट हो सके। तो उसके साथ जो चैनल पर नए हैं, जो ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं, तो काइंडली उन सब से रिक्वेस्ट है कि कम से कम जो है ना एक एक दो दो सब्सक्राइबर मोर ऐड करें ताकि जो मेरी कंडीशंस है वो सब्सक्राइबर 1000 की वो पूरी हो सके, ताकि मैं फुली जो है ना वो आपकी फाइनल टर्म के पेपर्स में मदद कर सकूं। तो चलें जी GDP सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। GDP में सर ने हमें क्वेश्चन का जो टाइटल दिया है मेमोरी एलोकेशन टेक्निक्स दिया है। कुछ स्टेटमेंट का क्वेश्चन इस तरह डिस्क्राइब किया सर ने कि सपोज यू आर वर्किंग इन ए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। उसके अंदर आप एज इंजीनियर के तौर पे वर्क कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज़ अबाउट टू बी बिल्ड सम न्यू ऑटोमेटिक मशीन्स फॉर इट्स असेंबली लाइन। तो उन्होंने असेंबल करने के लिए अपनी ऑटोमोबाइल के लिए कुछ नई जो है वो इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं, बिल्ड करना चाह रहे हैं। दीज मशीन्स विल बी यूजिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम विदाउट एनी फाइल। उसके अंदर कोई फाइल वगैरह तो नहीं होगी, तो उसके अंदर ये यूज़ करना चाह रहे हैं मेमोरी को। दीज मशीन विल बी डूइंग फिक्स्ड नंबर ऑफ मूवमेंट्स इन लूप एट द असेंबली लाइन एंड देयर इज़ नो अदर यूज़ ऑफ दीज मशीन। और इनका कोई भी मशीन का यूज़ नहीं है, तो नंबर ऑफ उन्होंने फिक्स इसके अंदर लूप है वो यूज़ करनी। एग्जीक्यूशन ऑफ एवरी मूव शुड बी फास्ट एंड हार्डवेयर लिमिटेशन अलाउज। तो जो हार्डवेयर की लिमिटेशंस होंगी उसके अंदर रह के उसने इसको वर्क करवाना। कंसीडरिंग द रिक्वायरमेंट गिवन इन द अबव सिनेरियो विच मेमोरी एलोकेशन अप्रोच यू विल चूज, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। दो ऑप्शन दिए सर ने, या तो आप स्टैटिक ले रहे हैं मेमोरी एलोकेशन या डायनेमिक मेमोरी लेन। जस्टिफाई योर आंसर विद द प्रॉपर रीज़न। अपने हमने प्रॉपर रीज़न जिसको भी हम चूज़ करेंगे उसकी रीज़न बताएंगे। इंस्ट्रक्शंस हमें कुछ दी हुई हैं, इनको ज़रूर रीड कर लिया करें कि इंस्ट्रक्शन कौन कौन सी हैं। यू नीड टू प्रोवाइड प्रीसाइज एंड टू द पॉइंट आंसर, अवॉइड इररेलेवेंट डिटेल। यानी ज़्यादा डिटेल लंबी नहीं देनी, टू द पॉइंट हमने आंसर देना है। मटीरियल दैट इज़ कॉपीड फ्रॉम द इंटरनेट एंड अदर स्टूडेंट विल 0 मार्क्स। यू कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन आफ्टर ड्यू डेट। ड्यू डेट के बाद आप इसमें कोई भी डिस्कशन वगैरह नहीं कर सकते ईमेल के थ्रू। GDP विल ओपन एंड क्लोज ऑन स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम। प्लीज नोट दैट नो ग्रेस डे फॉर एक्स्ट्रा विल बी गिवन। इसके लिए कोई भी ग्रेस डे नहीं होता, हमने ड्यू डेट के अंदर ही इसको पेश करना होता है नेट वगैरह से, या दूसरा सेम एज इट इज़ स्टूडेंट का नहीं लेंगे। आइडिया ले लें और आइडिया लेने के बाद आप उसको थोड़ा अपनी वर्डिंग के अंदर चेंज करके थोड़ा सा जो है ना वो चेंज करें यानी मेन आपका थीम वही होना चाहिए कि आप कौन सी मेमोरी को ले रहे हैं और रीज़न कौन सी दे रहे हैं। तो कम से कम उसका मेन जो है ना डिफरेंट जो है ना वर्डिंग जो है वो चेंज कर लें, ज़रूर किया करें, ताकि अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपका जो नज़र आए तो आप उसके बारे में जो क्या है डायनेमिक। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं कि मैंने इसका सोल्यूशन क्या सजेस्ट किया है। मैंने इसको आइडिया दिया, आप इसको चेंज करके अपनी वर्डिंग में एज इट इज़ आप बनाएंगे तो फिर आपके लिए जो है ना ये प्रॉब्लम होगी, तो आपको मुश्किल होगा ये जो है बताना। तो इस बात से कोशिश किया। पहले तो हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी ये होती क्या है। तो स्टैटिक मेमोरी इज़ एलोकेटेड फॉर डिक्लेयर्ड वेरिएबल बाय द कंपाइलर। तो जो हम डिक्लेयर वेरिएबल करते हैं स्टैटिक, उनके लिए जो है ना वो यूज़ होती है। जबकि हम देखें मेमोरी एलोकेशन डन एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन इज़ नोन एज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो जो एग्जीक्यूशन के वक्त हमें मेमोरी यूज़ की जाती है वो हमारी डायनेमिक होती है, और जो हम पहले ही डिक्लेयर जब वेरिएबल कर लेते हैं उनमें जो मेमोरी में कन्फर्म होता है कितनी यूज़ होनी, वो हमारी स्टैटिक होती है। द मेमोरी इज़ एलोकेटेड ड्यूरिंग द कंपाइल टाइम। कि जब कंपाइलिंग होती है उस वक्त ये यूज़ हो रही होती है, यानी रनिंग करना होता है जब प्रोग्राम में, तो ये एग्जीक्यूशन टाइम हमारी यूज़ होती है। ड्यूरिंग द रन ऑफ द प्रोग्राम
इट्स कैन नॉट चेंज इंक्रीज और डिलीट। जब हम चला रहे होते हैं तो उसको फिर मेमोरी को चेंज या डिलीट नहीं कर सकते, जबकि हम दूसरी तरफ आए ड्यूरिंग द रन ऑफ द प्रोग्राम इट कैन बी चेंज, तो ये चेंज हो सकती है। अब हमने देखना है कि हमारी ऑटोमोबाइल कंपनी तो उसमें फ़िक्स चीज़ें हैं या हमने चेंज करनी है, वेरिएबल टाइप लेना है, क्या करना है। जिस तरह की सिचुएशन होगी उसके मुताबिक हम वो मेमोरी को यूज़ करेंगे और उसी को सपोर्ट करने के लिए नीचे जो है वो हम वो रीज़न बताएंगे कि हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसको इन माई पॉइंट ऑफ व्यू स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन इज़ बेस्ट फॉर द इन दिस सिचुएशन बिकॉज, अब क्यों ये बेस्ट है मैं इसकी सिचुएशन में मेंशन कर रहा हूँ कि क्यों बेस्ट है। आवर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज़ फुल ऑटो, सो वी नेवर वांट एनी मेमोरी एलोकेशन चार्ज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो क्योंकि फुल ऑटो होगी, खुद का तरीके से चलना, उसमें कोई मेमोरी चेंज नहीं होनी, तो इसलिए हम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन के दरमियान में मेमोरी को चेंज नहीं करना चाहते। अगर मेमोरी चेंज करनी होती तो डायनामिक बेस्ट थी, तो अगर हमने फिक्स मेमोरी को यूँ एक दफ़ा हमने मेमोरी रख ली तो मेमोरी को चेंज नहीं करना, तो फिर उसके लिए हम स्टैटिक को सपोर्ट कर रहे हैं। नंबर 2 पे सेकंड हम इसकी रीज़न बता रहे हैं, ये सपोर्ट कर रहे हैं हम अपने आंसर के लिए। तो आप इसकी कोई नंबरिंग ऊपर नीचे कर दें, कोई वर्डिंग चेंज कर लें, वही बात है, थोड़ी सी अपनी वर्डिंग के अंदर कन्वर्ट कर दें तो तब आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप एज इट इज़ सेम नेट से चला के दे देते हैं फिर इसको कोई आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये जर्नल आपकी डिस्कशन देखनी कि आप इसके मतलब क्या सर्च किया आप। तो डाटा कैन नॉट इंक्रीज और डिलीट, इसमें डाटा ना तो इंक्रीज़ किया जा सकता है ना डिलीट किया जा सकता है, फिक्स होता है। तो एक दफ़ा डिक्लेयरिंग में हम ले लेते हैं उतनी मेमोरी। वी नेवर वांट एनी चेंजेस ऑफ मेमोरी ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में हमें चेंज भी नहीं चाहिए, ये इसकी रीज़न हो सकती है। व्हेन वी फिक्स मेमोरी देन वी कैन रन आवर लिमिटेड रिसोर्स एफिशिएंटली। तो जो हमारी रिसोर्स होगी जब हम मेमोरी फिक्स कर लेते हैं तो हम उसको उससे अंदाज से एफिशिएंटली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। वी हैव लिमिटेड रिसोर्स एंड वांट एक्यूरेट रिजल्ट। जो हमारे रिसोर्स होते हैं ऑटोमोबाइल के अंदर और उनको हम अच्छे अंदाज से फिर बाद में यूज जो है वो कर सकते हैं। द फिक्स मेमोरी लोकेशन इज़ एवरी स्टेप फॉर मेकिंग ए न्यू प्रोडक्ट। तो कोई भी नई प्रोडक्ट बनाने के लिए जो है ये मेमोरी फिक्स जो है वो ज़्यादा जो है वो बेस्ट होती है। तो ये 4-5 मैंने यहाँ पे रीज़न दिए, इतना ज़्यादा लेंथी भी उसको नहीं करते। तो जस्ट आप ये वाली चीज़ें बता सकते हैं, ऊपर आपको ये देने की ज़रूरत नहीं है हेडिंग वगैरह में कि ये डेफिनेशन क्या है। आंसर असल में ये सिर्फ थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया है दोनों के अंदर के थोड़ा डिफरेंस क्या है। बाकी आपने जिसको लेना है, आप डायनामिक को चाहते हैं इसको सपोर्ट करते हैं तो उसके रेलेवेंट में आपने जो है वो बताने हैं, उसके हक़ के अंदर आप उसके बताएंगे। और अगर स्टैटिक को चाहते हैं तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो स्टैटिक ज़्यादा बेस्ट है इस सिचुएशन के अंदर, तो मैंने इसका आंसर दिया। तो जी थैंक्स फॉर वाचिंग, ओके, अल्लाह हाफिज़।